वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के, और पी एस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर के, यानी कि पी एस जो है क्यू आर पर लंब है और ए डी जो है बी सी पर लंब है, तथा बी एस की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और ए डी की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पहला ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, और तीसरा जो ट्राइंगल दिया है वो ए बी सी है, ए बी सी। अब यहाँ पे कह रहा है पी एस जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो पी एस यानी कि पी से एस, ये पी एस जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे ए डी जो है, ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये बी सी हो गया। तो तथा बी एस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बी एस नहीं पी एस है, पी एस की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और ए डी की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इतना चीज आपको गिवन है। तो पूछ ये रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको जो जो चीज दी हुई है, सबसे पहले इन ज्यामिति से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज आपको गिवन है। तो जो चीज गिवन होती है उसको लिख लेते हैं। तो जो दिया है, दिया में क्या दिया है, दिया में ये दिया है कि ट्राइएंगल पी क्यू आर समरूप है ट्राइएंगल ए बी सी के, ये चीज आपको गिवन है। और दूसरी चीज ये दी हुई है पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है वो क्यू आर पे, और ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। पी एस की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है और ए डी की जो लेंथ दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है। आप इसे कह सकते हो ऊंचाई, हाइट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यानी कि ज्ञात करना है। जब आपको निकालना है, ज्ञात करना है यानी कि फाइंड आउट निकालना है, तो क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात इतना लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गणना करनी है। गणना में क्या दिखाना है, जो चीज आपको गिवन है तब आपको पहले कंडीशन में लाना पड़ेगा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, जब दो ट्राइंगल आपस में समरूप अगर होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं उनकी ऊंचाइयों के स्क्वायर, उनकी संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। या हम संगत भुजा ले लें या ऊंचाई ले लें, सेम है। तो यहाँ पे क्या है, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो जो चीज दी हुई उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है अनुपात। तो यहाँ पे सीधे सीधे पी क्यू आर ए बी सी त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होने की कंडीशन के हिसाब से ये रूल्स कहता है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल होगा उनकी संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो इनका तो पी एस का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्षेत्रफल को हम A1 कह देते हैं, इसके क्षेत्रफल को A2 से इंडिकेट कर देते हैं। पी एस की लेंथ दी हुई है 4 का स्क्वायर, और ए डी की जो लेंथ दी है 2 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4/1। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात जो आया A1 रेशियो A2 के, तो 4:1 के, बस आपको यही निकालना था, यही इसका आंसर आएगा। है बहुत इजी ज्यामिति, बस आपको नियम पता होना चाहिए, रूल्स इसका पता होना चाहिए, समरूप त्रिभुज के नियम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक आदमी स्थान A से 30 मीटर दक्षिण में स्थित स्थान B तक जाता है और फिर वह B से 15 मीटर पूरब में स्थान C तक जाता है, तब C से B तक की ओर लौटकर 10 मीटर और D पर पहुंचता है। अब D से उत्तर की ओर E तक जाता है। अब यदि E रेखाखंड AC पर हो तो D का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ये आपका पूरब हो गया मतलब कि ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया मतलब कि पश्चिम, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। इतना चीज आप उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण को साउथ से इंडिकेट करते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी स्थान ए से, अब आदमी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, मान लेते ये पॉइंट यहाँ पे है, कंडीशन में ये बोला वो दक्षिण की तरफ जाता है। तो अगर ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, एक आदमी स्थान ए से 30 मीटर दक्षिण में स्थित स्थान बी तक जाता है। तो हम ये उत्तर है, उत्तर से सीधे दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो 30 मीटर, तो इसको हम 30 मीटर लेंथ मान लिया, 30 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, वो भी बी तक जाता है, बी तक जाता है। फिर वह बी से 15 मीटर पूरब में जाता है, यानी कि सी तक जाएगा। पूरब में स्थान सी है, यहाँ पे दे देते हैं, सी तक जाता है पूरब की तरफ, ये हो गया, और ये दक्षिण की तरफ आ रहा है। ए पॉइंट से वो सीधे दक्षिण की तरफ आ रहा है 30 मीटर की तरफ, 30 मीटर की दूरी पे। और वो बी से 15 मीटर पूरब में स्थान, ये 15 मीटर हो गया, 15 मीटर पूरब में स्थान सी तक जाता है, सी तक जा रहा है। तब सी से बी तक की ओर लौटकर, यानी कि सी से आ जाता है और सी से वापस दोबारा फिर 10 मीटर, दोबारा फिर 10 मीटर यहाँ तक आता है। दोबारा फिर सी से बी तक की ओर लौटकर 10 मीटर डी पर पहुंचता है। तो सी से डी पर पहुंचता है, यानी कि सी से बी तक लौटता है, दोबारा वापस रिटर्न होता है, लेकिन वो डी तक आता है 10 मीटर तक। अब डी से उत्तर की ओर ई तक जाता है। अब डी से उत्तर ऊपर है, उत्तर की ओर ये जाएगा, तो उत्तर की ओर जाता है। अब डी से उत्तर की ओर ई तक जाता है, तो ये आपका ई हो गया, ई तक जाता है। और यदि ई जो है रेखाखंड एसी पर हो, तो हम इसको, ये आपका हो गया एसी। ई जो है, जो ई पॉइंट है वो रेखाखंड एसी पर है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा दिया है, डी का मान निकालना है। तो जब हमें साइड दी होती है, आपका फिगर जो बनेगा इस टाइप से, अब आपका जो फाइनल फिगर जो बनेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये आपका ट्रायंगल है ऐसे, ये तो इस तरीके से डायरेक्शन के हिसाब से आपका ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये ए है और ये बी है और ये सी हो गया। ये लेंथ आपकी पूरी 15 है और ये लेंथ आपकी पूरी 10 है और ये लेंथ आपकी पूरी 30 है, 30 मीटर है, और हमें डी की लेंथ निकालना है। तो इतना चीज आपको दिया हुआ है। आपको इसमें से देखना, आपको ये इसमें ये प्रूफ करना है
कि सबसे पहले इनके जो ट्राइंगल हैं आपस में समरूप हैं। जब तक आप ये नहीं प्रूव करेंगे तब तक इसमें अनुपात वाला रूल्स नहीं लगेगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आपको सीधे सीधे दिया क्या है, दिया आपको दिया ये है, BC की जो लेंथ है वो 10 सेंट, आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC तथा और EDC, ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसमें गिवन ये है AB जो है वो 30 मीटर है और BC जो है वो 15 मीटर है और DC जो है वो 10 मीटर है। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है DE का मान, आपको DE की मान निकालना है, DE की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये साइड हमें निकालनी है। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, गणना करनी है, गणना करनी है। तो यहाँ पे अनुपात त्रिभुज के यहाँ पे अगर इन दो ट्राइंगल को अगर हम समरूप प्रूफ कर दें तो यहाँ पे अनुपात वाला रूल्स लग जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC, इसमें जो है एंगल ABC एंगल EDC 90 डिग्री होता है। सीधे सीधे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी चीज़ जाएगा सीधा ही जाएगा। 90 डिग्री पे सीधे वो दक्षिण की तरफ जा रहा है और ये सीधे ये उत्तर की तरफ जा रहा था, इसलिए 90 डिग्री पर है। और इसमें एंगल ECD एंगल ACB, ये क्या है, ये जो है कॉमन है, कॉमन एंगल है, यानी कि इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन है। ये दोनों, ये जो एंगल C जो है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों जब ट्राइंगल में आ रहा है इसलिए ये कॉमन में आया है। इस वाले ट्राइंगल में C आ रहा है और पूरे वाले बड़े वाले ट्राइंगल में भी C आ रहा है, तो इसलिए ये एंगल आपस में सेम हो गए। तो कॉमन है, कॉमन एंगल है, या ऐसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, ये हो गया। और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली, जब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में सेम होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है। तो ये हो गया BAC एंगल BAC एंगल DEC आपस में सेम हो जाएंगे। ये जब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये तीनों एंगल हो गया। और ये किस किस के हिसाब से हुआ, कोण कोण कोण, ये समरूप त्रिभुज का कोण कोण वाला है, एंगल एंगल एंगल। जब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं तो त्रिभुज ऑटोमेटिकली समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDC के। तो ये आपका प्रूफ हो गया, त्रिभुज जो है दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। अब जब समरूप हो जाते हैं तो यहाँ पे समरूप वाला नियम लग जाएगा। तो इनकी जो संगत अनुपात हैं, संगत जो अनुपात हैं क्या होता है, आपस में सेम हो जाते हैं। यहाँ पे अनुपात समरूप त्रिभुज के अनुपातिक वाला नियम लग जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लगाना है, DC बटे, ये जो DC है बटे BC के, DC बटे BC के, और DE बटे AB के। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के अनुपात के और ये वाली लेंथ इस वाले पूरे लेंथ के अनुपात के इक्वल होगी। अब यहाँ पे DC की लेंथ दी है 10, BC की लेंथ दी हुई है 15, DE की लेंथ कितनी है निकालनी है, AB की लेंथ दी हुई है 30, AB की लेंथ दी हुई है 30। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 10 गुणे 30 बटे 15, DE 15 गुणे 15 का डिवाइड हम 30 में करेंगे तो 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, तो 20 है DE। तो DE की जो लेंथ आई वो 20 मीटर आई,
20 मीटर आई। तो हमें डी का मान निकालना था, बस इतना ही प्रूफ करना, बस इतना ही वैल्यू निकालनी थी। बस आपको सबसे पहले त्रिभुज दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो त्रिभुज दिए हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर। इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनका क्षेत्रफल जो दिया वो ए जो है 25 ए अनुपात A2 25:36। जब इनको अलग अलग लेंगे तो A1 25x A2 36x। अनुपात में अगर हम अलग अलग अगर एरिया लेते हैं तो साथ में कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको पहले वाले ट्रायंगल का ऊंचाई h1 और दूसरे वाले ट्रायंगल का ऊंचाई h2। तो इनका अनुपात चाहिए h1:h2, ये निकालना है। तो ये चीज़ हमें गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है। और त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की, ये चीज़ हमें दी हुई है। इतना चीज़ हमें गिवन है, इतना हमें निकालना है। तो गणना में क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो बस वही रूल्स जो रूल्स पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही रूल्स यही लगेगा कि अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल A2 है, ये तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे A1/A2 H1 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर ये ले लिया। A1 कितना दिया, A1 आपका 25x और 36x, x कैंसिल हो गया, H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर 20। अब इसका ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25/36 H1/H2। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो H1/H2 ये आया। तो इनका जो अनुपात आया H1:H2 जो होगा वो 5:6 होगा। बस इसमें यही निकालना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।